आज हम बात करते हैं रानी पद्मावती, चित्तौड़ की महारानी। चित्तौड़ की महारानी का जौहर, जौहर का मतलब क्या होता है? एक जज्बात, मर मिटने का जज्बात से कहा गया जौहर। जब दुश्मन उस राज्य को जीत लेता था, राजा मारे जाता, सैन्य मारे जाते, तब उस समय कई रानियां, पटरानियां, दासी और कई जो सेनापति हुआ करते थे, उनकी जो बीवी थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो उस अंगार के अंदर वो छलांग लगा देती थी। वो एक सुहागन की तरह श्रृंगार करके अपने आप को वो एक पतिव्रता की पहचान छोड़ देती थी। उस अंगार में कूद कर वो अपनी जान देती थी, क्योंकि ये जो जौहर है, कई बार हमने इतिहास में पढ़ा है, कई बार 16,000 औरतों ने जौहर की, कहीं 15,000 औरतों ने, कई बार 12,000 औरतों ने। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ हजारों मन लकड़ी जलाकर उस दैत्य अंगार के अंदर छलांग लगा के अपने आप को खत्म करना, इतनी हिम्मत करने वाली नारी, कि अपने मौत को गले लगाने वाली नारी। एक तो मैंने इस किस्म से जौहर करने वाली शहीद विधवा बीवी को मैंने देखा, और कहीं इतिहास में यह भी पढ़ने मिलता, रानी लक्ष्मीबाई, जबकि उसका राज्य चला गया, उसका पति मारा गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसने अपना राज्य को संभाली। अपना राज्य के बारे में जो दायित्व उसके भीतर था, उसने निभाई। उसने अपने लोगों को, अपनी फौज को इकट्ठा की और सबको लेकर चली। उसके पति जाने से, उसके राज्य हारने से वो नहीं हारी थी, वो लड़ी थी, एक नारी होकर लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक शूरवीर थी, उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता। अभी दो किस्सा, दो हादसा अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला हादसा तो ये है कि तुम्हारा राज्य चला गया, तुम्हारा पति मारा गया, अब फौज आएंगे तुमको लूटने के लिए। उस जमाने के जो लोग थे, वो युद्ध ज़्यादा करके धन संपत्ति, औरतों के लिए, जगह के लिए करते थे। ज़्यादा करके कई तो लोग, औरतों के लिए भी जंग किया गया, ऐसा कई इतिहास है। औरत को पाने के लिए, राज्य पाने के लिए नहीं। जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को, रानी पद्मावती को पाना चाहता था, और उसी को पाने के चक्कर में उसने जंग किया, ऐसे कई वाक़या है कि औरतों के लिए कई राजाओं ने जंग किए, तो कई धन लूटने के लिए, धन को पाने के लिए जंग किए, कई जगह के लिए जंग किए। इस तरह का इतिहास सुनने में मिलता, पढ़ने में मिलता। मगर एक बात समझ में नहीं आई, क्यों रानी
कि हम क्या समझे, वो लड़ने की बजाय, वो लड़ के मरने की बजाय वो अपना देह त्याग करके अपना जीवन खत्म कर दिए। तुम लड़के भी तो जीवन समाप्त कर सकते थे। तुम 16,000 नारी थे। तुम 16,000 नारी जो थे वो अबला नारी नहीं थी, वो शूरवीर की पत्नी थी, वो शूरवीर की बेटी थी, वो शूरवीर की माँ थी। वो तो लड़ने वाली थी, वो तो लड़के मरने वाली थी, झांसी की रानी की तरह थी। फिर ये जो जौहर का जो तरीका है, जो जीवन समाप्त करने का जो तरीका है, ये तरीका कहां से आया? ये तरीका किसने लाया? क्यों लाया? क्यों उस समय के राजा ने ये नहीं समझा ये मेरी शूरवीर रानी है, ये दो हाथ करेगी, दो हाथ करके मरेगी। क्यों आत्महत्या करने की बात हुई? अंगार के अंदर उड़ी मार के आत्महत्या की जैसी ही बात है। तुमने उसको नाम दिया गया जौहर, एक जज्बात। मगर जो लड़के मरते उसको शूरवीर कहा गया, उसको शूरवीर नहीं कहा गया। समाज के अंदर एक आदर्श रह जाता कि हजारों फौज के सामने खड़े हो गए और लड़े और मरे। लड़ने की महिला में, औरतों में क्षमता आ जाती। अब हम देखते कई औरतों बेबस हो जाते। वो चाहे तो वो एक आदमी को विरोध कर सकती, लड़ सकती, मार सकती, वो चाहे तो, क्योंकि जो नारी में जो ताकत है, नारी में जो क्षमता है, वो पुरुषों से डबल है। वो दुगनी ताकत रखती नारी। नारी में संयम भी दुगना है, नारी में क्षमता भी दुगनी है। अगर वो चाहे तो आदमी को वो मार सकती, वो रजिया सुल्तान बन सकती, वो झांसी की रानी बन सकती, वो राजमाता जिजाऊ बन सकती, वो ताराबाई बन सकती। ऐसे कई वाक्य है जो नारी शक्ति दुर्गा बन के खड़ी हो गई और लक्ष्मी बन के भी खड़ी हो गई। फिर ये जौहर किस तरह का, ये शरीर का बलिदान किस तरह का? समाज में मैंने देखा, समाज में जो नारी है, जो महिला है, उसको पुरुषों ने कमजोर करके रख दिया। स्त्री कमजोर हो गई, शरीर से नहीं, अपने मनोबल से। स्त्री मनोबल से कमजोर हो गई। पुरुषों ने उसको मनोबल उसका कम कर दिया। जबकि स्त्री की इतने कोई काम नहीं कर सकते, कोई मेहनत नहीं करेंगे। जितना घरों के अंदर स्त्री काम करती, उतना काम पुरुष कर नहीं पाता। और हमने ये भी देखा कि जीवन के भीतर स्त्री को जो आयु मिला, वो दीर्घकाल का मिला, लंबी उम्र मिली, क्योंकि उसके में उतनी क्षमता है, हर चीज से लड़ने की क्षमता है। मगर उसको लड़ने देंगे तब ना। तुम उसको लड़ने से वंचित रख दिए, तुम उसको लड़ने से उसका हाथ बांध के रख दिए, तुम उसको लड़ने से उसकी सोच को बांध के रख दिए। तुमने उसको इतना अबला नारी बना के रख दी कि तू बुर्का पहने बिना बाहर नहीं निकलेगी।
और फिर तुम कहते धर्मगुरु। जो औरत अपना पति को सुनती वो स्वर्ग में जाती, पति को सुन के स्वर्ग में औरत जाती। वो किस तरह से भी आपको सुनाए, वो किस तरह से भी आपको बर्ताव करे आपसे, और आप स्वीकार कर लेती तो आप स्वर्ग में जाती। इस तरह की भावना धर्मगुरु के भीतर है। ये जो जौहर का जो भावना, ये जो चिता में जाने की जो भावना, ये धर्मगुरु ने रचा हुआ भावना है। ये कोई शूरवीर नहीं कहेगा अपनी बीवी से कि मैं मरने के बाद में तू भी कूद के मर जा। वो तो यही कहेगा मरने के बाद में भी मैं बदला लूंगा। मर के भी बदला लेने का आदमी सोचता है शूरवीर। और फिर तो उसकी अर्धांगिनी है, वो क्या खामोश रहेगी? वो भी लड़ेगी, वो भी यही चाहेगी मैं भी वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। फिर ये जो जौहर बनता है ये धर्मगुरु के अनुसार। धर्मगुरु ने उस समय भी हमने देखे कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती जाना पड़ता, उसके साथ उसको भी जबरदस्ती से अंगार में ढकल देंगे, या तो उसको दिमाग में इतना ब्रेन वॉश करेंगे उसका कि अगर तू पति के साथ मरती है तो स्वर्ग में जाती है। तो इस भावना से भी कई औरत अपने पति के साथ जाके बैठ जाते थे अंगार में और जल के मर जाते थे। और कई औरतों के भीतर वो भय था, वो डर था, वो डरावना अंगार के अंदर जाके जलना। अगर वो नहीं जाती तो लोग उसको लकड़ी से उसको मार के पीट कर उसको अंदर अग्नि में ढकल देते थे। इस तरह का माहौल भी था। फिर अगर पति मर जाता तो उसके बाल करके उसको मुंडवा के रख देते। वो समाज के किस काम के नहीं। जियो नर का जीवन। आप सफेद कपड़ा पहन के रहो, आप कुछ कार्य में, आप कुछ शुभ कार्य में आ नहीं सकते। आपको एक मकान में बंद किया जाएगा, उसी मकान में जिंदगी बिताओ कैदी की तरह। ये पुरुषों की और धर्मगुरु की ये चाल है, ये चाल साजी है। तब तो 16,000 नारी रानी पद्मावती, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को इनकार कर दी, अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गई। और वही रानी पद्मावती गर्दन काट भी सकती थी, मगर धर्म का पालन, धर्म की सोच, धर्म की सोच ने औरतों को बेबस कर दिया, औरतों को अपना गुलाम बना के रख दिया। कई लोग कहते हैं औरत पैर की जुत्ती है, यानी इसका मतलब क्या है? जबकि मैंने देखा है इस्लाम में तो कहने को कहते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है, और उसी माँ को तुम बेबस कर रहे, उसको बुर्का पहनने में मजबूर कर रहे, उसको घर के बाहर निकालने में, घर से बाहर नहीं निकलेगी, वो बंदी रहेगी। वो हर बार जानवर की तरह तुम दोगे तो खाएगी, जानवर की तरह लेके तुम चलोगे तो चलेगी, नहीं तो बंद रहेगी। वो जैसे इंसान कुत्तों के साथ करता, अपना जो कुत्ता पालता उसको खुले छोड़ता नहीं। वो चाहेगा तो उसको संडास बाथरूम को लेके जाएगा, वो चाहेगा तो उसको घूमने लेके जाएगा, वो चाहेगा तो उसको रोटी देगा। जो इंसान चाहेगा वही वो जानवर को स्वीकार करना पड़ता, वो आजाद नहीं है। इसी तरह औरतों का हुआ, जो घर में रहेंगी वो पकाते रहेंगी, वो बच्चे को संभालते रहेंगी, बस उसका काम ही यही है, तुम्हारा कपड़ा धो, तुम्हारे बर्तन धो, तुम्हारे घर की साफ सफाई कर, दिन भर में उसी में लगी रहेगी। उसका जीवन को तुमने एक जानवर की तरह बना के रख दी, और फिर तुम कहते हो कि उसके पैर में स्वर्ग है। ये दोहरी बात, ये दोहरी चालबाजी, ये समझ के बाहर है, ये समझ के बाहर है। हमने देखे जब मोहम्मद पैगंबर का इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी खड़े हो गई, समाज के आगे खड़े हो गई,
इस्लाम के आगे खड़े हो गए, इस्लाम को बिखरने नहीं दी, इस्लाम को टूटने नहीं दी। बोले मैं हूँ, मेरे तरफ आप देखो। और जो मोहम्मद साहब ने जो कहा, जो मोहम्मद साहब ने कहा उसी रिवाज से चलो, उसी समझ से चलो। ये कहने के लिए उनकी बीवी खड़ी हो गई, और उनकी बीवी को देखकर तो लोगों में हिम्मत आई, जज्बात आया, हौसला आया। मोहम्मद साहब का घर बिखरा नहीं। अब यहाँ तो शूरवीर नहीं, इतने बड़े शूरवीर आज मेरे देश के भीतर भी और कई देशों के भीतर मैं देखता हूँ, और तो लड़ रहे, फौज ही बन गई थी। मेरे देश के भीतर सूफिया कुरैशी, एक महिला कर्नल, लड़ती, दुश्मन के आगे शेरनी बन के खड़ी हो जाती। ये तब हम मौका दिए तब तो खड़ी हुई ना वो। अगर हम मौका नहीं देते श्री को और उसको श्री बना के रख देते, वो कैसा लड़ेगी, वो कैसा अपना जोहर बताएगी। जोहर बताने का तरीका कुछ और भी तरीका है। तुम रण के मैदान में जोहर बताओ, तुम लड़के अपना जोहर बताओ, मर के क्या जोहर बताना है। तो ये जो चित्तौड़ के अंदर जो महारानी की जो अग्नि में प्रवेश करके जो अपना जोहर बताई, ये मन को दहला देने वाली बात है, ये मन को घबरा देने वाली बात है, ये मन को डरा देती कि धर्म किस तरह से औरत का शोषण किया है, औरतों का शोषण करते, और आज भी औरतों का शोषण हो रहा। बस जोहर के बारे में मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई तुम लड़के मरो, तुम लड़के मरो। कई औरतों भी मैंने देखा घर की परेशानी से थक जाती, मरज से थक जाती, बस बस होता जिंदगी, और आत्महत्या कर लेती। आत्महत्या मत करो, लड़ो। जैसा देश वैसा भेष, जैसा तुम्हारा पति वैसे तुम भी बन जाओ। अगर वो तुमको प्रेम देता तो तुम उसको डबल प्रेम दो, अगर वो तुमसे घृणा करता तुम भी उसे डबल घृणा करो। तुम ये मत सोचो कि पति को तुम घृणा कर नहीं सकती, जब वो कर सकता तो तुमको भी अधिकार है घृणा करने का, तुमको भी लड़ने का अधिकार है। वो एक मारेगा तो तुम दो मारो, ऐसी शेरनी भी है समाज के भीतर। मैंने देखा है, मैंने अनुभव लिया है लोगों से। ऐसी बीवी के घर के भीतर शेरनी, क्या उसका मर्द उसके आगे हाथ उठाएगा, हाथ तोड़ डालेगी वो। ऐसी शेरनी लड़ रही संसार, घर संसार को संभाल के जी रही है, क्या मर्द उसको गाली देगा, वो तो उसकी गर्दन पकड़ लेगी। बन गई शेरनी। लड़ने की ताकत औरत में बहुत है, मगर वो लड़ेगी तब। और कुछ कुछ औरतें ऐसे भी बेमतलब लड़ने वाले। तुम बेमतलब लड़ोगे, तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम बेमतलब के घर में किरकिरी करते रहेंगे तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी निकल जाएगी, तुम्हारे घर की बरकत चले जाएगी, तुम्हारे घर से पॉजिटिव जो एनर्जी निकल जाएगी, तुम्हारे घर में निगेटिव एनर्जी बच जाएगी, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम सुखी नहीं रहोगे। हमने ये भी देखा कि अगर औरत तो चंडी बन जाए बेमतलब की, बेमतलब की अगर उसने रुद्र धारण कर ली बेमतलब, तो घर संसार उसका उजड़ जाता। हाँ, अगर तुम्हारा हक बनता है, जहाँ पे तुम्हारा पति तुमको तकलीफ देता है वहाँ तुम उसको विरोध करो, तुमको सम्मान है, तुम सम्मान से जी सकती। तुम धर्म में बंधे हुए नारी की तरह मत रहो, और कोई स्वर्ग नरक नहीं है। अगर पति तुम्हारी इज्जत करता रहा तो तुम पति की सेवा करते, तो तुमको सही में इसी जीवन में तुम्हारा स्वर्ग है कि तुम दोनों में प्रेम है। वो तुमसे नफरत कर रहा हो, तुमसे धर्मगुरु कहता है कि तुम प्रेम करते रहो, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी बात है। तो ये धर्मगुरुओं ने एक
औरत को अबला बना के रख दी, कमज़ोर बना के रख दी, और औरत बेबस नजर आती। जो औरत जौहर करती वो बेबस नजर आती, उसके आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि उसके आंखों पे तुमने पट्टी बांध दी। तुमने उसको लड़ना नहीं सिखाए, तुमने उसको मरना सिखाए। इसलिए इतने औरतें एक साथ आग के अंदर, अंगार के अंदर वो सती जा रही, सती बन के वो मर रही। बस आज इतने।